इलाकों में आज बर्फबारी हुई है, जबकि वादी के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में रात के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ। वहीं दिन के दर्जे हरारत में कई दर्जे की कमी वाक़ई हुई है। कश्मीर के बालाई इलाकों में कल रात से गुलमर्ग, मच्छिल और गुरेज शामिल है। बारामूला, सोनामर्ग और पीर की गली के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में सयाहों को बर्फ से खेलते हुए देखा गया। स्की रिजॉर्ट में ये सीजन की पहली बर्फबारी है। बर्फबारी से लोगों और सयाहों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी जानिब जम्मू में मौसम अबर आलूद है। हालांकि जम्मू के दर्जे हरारत में भी इजाफा देखने को मिला है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है। कश्मीर में बालाई इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत से जम्मू के लोगों में खुश्क मौसम से निजात की उम्मीद जताई जा रही है। और मौसम में बेहतरी के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को दो तरफा आमदरफ्त के लिए खुला रखा गया है। नेशनल हाईवे 44 पर लाइट मोटर व्हीकल्स, प्राइवेट कारें, हेवी मोटर व्हीकल्स, लोड कैरियर्स को चलने की इजाज़त होगी। मुतल्लिका महकमे की जानिब से शाहराह पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों से लेन के नज़्म व ज़ब्त पर अमल करने की अपील की गई है, ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को भी दो तरफा चलने की इजाज़त होगी। वहीं श्रीनगर सोनामर्ग गुमरी रोड बर्फबारी की वजह से मुनक़ता हो गया है। मुगल रोड को इंतजामिया की जानिब से मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुगल रोड से किसी भी किस्म की गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होगी। और बांडीपुरा के गुरेज इलाके में मौसम सरमा की पहली भारी बर्फबारी हुई है, जिससे चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से सड़कों और शाहराहों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस बीच बांडीपुरा में हल्की बारिश भी हुई है। जिला कठुआ के दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके बनी में बरवक्त बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से नदी नालों में पानी तकरीबन सूख गया है। बारिश न होने की वजह से किसान मायूसी का शिकार हैं। नदी नालों में पानी की कमी से कई पंचक्कियां बंद हो गई हैं। सांद्रो नाले में पानी की कमी है, जबकि घराट मालिकान में तशवीश पाई जा रही है। उनका कहना है कि इस बार मौसम की तब्दीली से इनकी मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इनका कहना है कि पंचक्की ही वाहिद इनकी रोजी रोटी का जरिया है। वहीं दूसरी जानिब देहातियों को वक्त पर आटे समेत दीगर अशिया नहीं मिल पा रही है। घराट बंद होने की वजह से वो अपनी फसल को पिसवा नहीं पा रहे हैं। लोगों ने मौसम में तब्दीली की उम्मीद जाहिर की है। कहता हूँ कि मुझे बहुत परेशानी आ रही है। हाँ जी सर, मैं अभी भी आटा लेने के लिए आ रहा हूँ सर। आटा नहीं मिल रहा है सर। घराट अभी बंद है सर। तो वहाँ भी बड़ा महंगा पड़ रहा है। ये है कि सोर्स जो है पाइप का, ये दूसरी जगह पे लगा हुआ है सर। नाले तो सूखे पड़े हैं सर। हमें तो पानी चाहिए सर। बारिश नहीं हो रही है सर। 3-4 महीने हो गए सर, बारिश नहीं होती। हमें बहुत दिक्कत आ रही है। ये मैं भी आटा लेने के लिए आया था। मुझे कम से कम 10 दिन हो गए इधर अपने मक्की रखे हुए। बोल रहे हैं कि अभी हमारा इधर आटा नहीं बना है, पानी बंद हो गया है। बारिश का ना होना हो, ये भी बहुत बड़ी कारण बन गया है। उसकी वजह से भी नहीं, पानी का असर बहुत पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं। बनी में महंगाई बहुत है। बाज़ार में आटा लाने के लिए मक्की का आटा इधर बनता ही नहीं है। बोल रहे हैं पानी नहीं है। मुझे 10 दिन हो गए इधर अपना आटा मक्की रखे हुए घराट में। जी, मेरा 3 हफ्ते से मेरा ये रोजगार है, ये बंद है। लोगों को आटा नहीं मिल रहा है सर। बारिशें भी नहीं हो रही है सर। ये भी बहुत दिक्कत आ रही है। आसमान में बारिशें नहीं हो रही है, तो बारिशें तो लगभग 3-4 महीने हो गए हैं जी लगभग। मैं अनपढ़ हूँ, इतना मुझे सर पता नहीं है। पर 3-4 घाट और भी है नीचे, वो भी बंद पड़ रहे हैं। वो अभी सुबह सुबह लोग आ रहे नहीं हैं। लोग सारे गाँव के परेशान हैं सर। लोग आ रहे हैं जी, देखो आटा लेने के लिए आ रहे हैं सर। तो मैं क्या दूंगा इनको? बोलते हैं हमारा आटा दे दो, हम कहाँ से देंगे सर? 3 हफ्ते हो गए हैं जी उनको परेशान। देखो आटे के बिना हम बाजार से चौल आटा बाजार से लाते हैं सर।